एक बार की बात है, रामपुरा नाम के गांव में एक स्त्री रहती थी। उसकी 3 बेटियां थी। वे अपनी सबसे बड़ी बेटी और बीच वाली बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसकी सबसे छोटी बेटी सौतेली थी, इसलिए वे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। छोटी बेटी का नाम सुनैना था। सुनैना बहुत ही सुंदर थी, परंतु उसकी माँ उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उस स्त्री की दोनों बड़ी बेटियां रोज सुबह शाम बहुत बढ़िया कपड़े पहनती थी और सारा दिन बाहर धूप में बैठी रहती थी, जबकि सुनैना साधारण कपड़े पहनकर भी बहुत सुंदर लगती थी। इसके अलावा सुनैना घर में काम भी बहुत करती थी। वे बकरियों को रोज सुबह पहाड़ी पर ले जाती थी ताकि वे हरी हरी घास खाकर मोटी हो जाएं और फिर शाम को उनको घर वापस लाती थी। दोनों बड़ी बहनों को स्वादिष्ट खाना और बढ़िया दूध पीने को मिलता था, मगर सुनैना को सूखी रोटी के टुकड़े ही खाने को मिलते थे। एक बार सुनैना अपनी बकरियां लेकर पहाड़ी की ओर चली जा रही थी। रास्ते में उसने एक बहुत सुंदर टोपी देखी जो एक पेड़ की डाल पर झूल रही थी। वह टोपी सुनैना को बहुत अच्छी लगी। वह सोचने लगी कि वह टोपी उसे ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी टोपी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। तो उसने वह टोपी उतार कर अपने पास रख ली और बकरियों के साथ आगे बढ़ चली कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, सुनैना सुनैना। उसने इधर उधर देखा तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। सुनैना ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? वह आदमी बोला, ये टोपी जो तुम्हारे पास है वे मेरी टोपी है और मुझे अपनी टोपी वापस चाहिए। वे आदमी पास ही एक नदी में मछलियां पकड़ रहा था कि हवा से उसकी टोपी नदी में गिर गई थी और उसने उसे पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया था। उस आदमी ने सुनैना को सब बता दिया कि कैसे उसकी टोपी वहां पेड़ पर पहुंची। सुनैना सोचने लगी कि वे क्या करे, टोपी दे या ना दे। वे बहुत सुंदर टोपी थी। सुनैना बोली, अगर मैं तुम्हें ये टोपी दे दूं तो तुम इस टोपी के बदले में मुझे क्या दोगे? वे आदमी सुनैना को उस टोपी के बदले 5 रुपए देने को तैयार था, पर 5 रुपए तो इतनी सुंदर टोपी के लिए बहुत कम थे। वे आदमी तो उस टोपी के बदले 100 रुपए भी देने के लिए तैयार था, मगर सुनैना को टोपी इतनी पसंद आ गई थी कि वह उसे किसी भी कीमत पर वापस करने के लिए तैयार नहीं थी। आदमी बोला, देखो सुनैना, मैं इस टोपी के बदले में तुमको यह देने के लिए तैयार हूँ। कहकर उसने अपना खुला हुआ हाथ उसके सामने कर दिया, जिसमें बीन के एक दाने जैसा कुछ था। सुनैना बोली, वो तो ठीक है, पर ये है क्या? वे आदमी बोला, ये संतोष के सेब का बीज है। इसे तुम अपने घर के पास बो देना। इसमें से एक पेड़ निकलेगा और उस पेड़ में लगेगा केवल एक सेब। जो भी उस सेब को देखेगा वही उसको देखकर उसको खाने के लिए ललचाएगा, पर उस सेब को तुम्हारे सिवा कोई और नहीं तोड़ पाएगा। जब तुम्हें भूख प्यास लगेगी तब यह सेब खाना और पानी बन जाएगा, और जब तुम्हें ठंड लगेगी तो यह गर्म कपड़े बन जाएगा। दूसरी अजीब बात इसके बारे में यह है कि जैसे ही तुम ये सेब तोड़ोगी, उसी समय उस सेब की जगह
दूसरा सेब उगाएगा और इस तरह उस पेड़ पर हमेशा एक सेब रहेगा। क्या अब तुम मेरी टोपी दे दोगी? सुनैना उस जादू वाले बीज को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उस आदमी को उसकी टोपी वापस कर दी और उससे सेब का बीज ले लिया। उस आदमी ने अपनी टोपी अपने सिर पर रखी और गायब हो गया। सुनैना उस बीज को लेकर अपने घर पहुंची और उस बीज को उसने अपने घर के सामने बो दिया। कुछ ही दिनों में वहाँ सेब का एक बड़ा पेड़ खड़ा था और उस पर एक सेब लटक रहा था। सुनैना बाहर गई और आसानी से उसने वह सेब तोड़ लिया। जैसे ही उसने सेब वहाँ से तोड़ा, तुरंत ही उसकी जगह एक और सेब आ गया। भूखे होने की वजह से वह सेब उसने तुरंत ही खा लिया। खाने पर उसको लगा कि इतना अच्छा सेब तो उसने पहले कभी भी खाया नहीं था। कुछ देर बाद उसकी सबसे बड़ी बहन बाहर आई और चारों तरफ देखने लगी। उसने वह सेब का पेड़ देखा और उस पेड़ पर लटकता हुआ एक सेब देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सेब का पेड़ किसने लगाया है और इस पर सिर्फ एक ही सेब क्यों लगा है? उस पेड़ पर लगे सेब को देखकर उसकी उस सेब को खाने की इच्छा हुई। उसने सोचा, इसे मैं ही तोड़ लेती हूँ, इसको तोड़ने में क्या है। जैसे ही उसने सेब तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू किया तो उसे लगा कि वह सेब तोड़ने नहीं बल्कि चांद पकड़ने जा रही है। वह चढ़ती गई और चढ़ती गई और चढ़ती गई। चढ़ते चढ़ते उसे लगा कि वह चांद भी नहीं बल्कि सूरज को पकड़ने जा रही है। दोनों ही काम आसान थे, पर सेब उससे अभी भी बहुत दूर था। आखिर उसने हिम्मत छोड़ दी। फिर उसकी दूसरी बहन आई और उसकी भी उस सेब पर नजर पड़ी तो उसकी भी उस सेब को लेने की इच्छा हुई, पर वह सेब उसको भी नहीं मिल पाया। अंत में उसकी माँ आई। उसने भी वह सेब लेना चाहा, पर वह भी सेब नहीं ले पाई। तीनों ही उस पेड़ के नीचे खड़ी उस सेब की इच्छा कर रही थी, पर तोड़ उसे कोई भी नहीं पा रही थी। मगर सुनैना जब भी चाहती वे सेब तोड़ लेती। जब उसे भूख लगती, पेड़ का सेब उसकी भूख शांत कर देता। जब कभी उसे प्यास लगती तो भी उसके लिए वहाँ सेब हाजिर था। जब उसे किसी अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा होती तो वह भी उसको उस सेब से मिल जाता। अब वह दुनिया की सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की थी। एक दिन एक राजा उधर से अपने आदमियों के साथ गुजर रहा था कि उसने भी उस पेड़ में लटका हुआ वह सेब देखा। उसको देखते ही उसके मन में भी उस सेब को खाने की इच्छा जाग उठी। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि वह उस सेब को कुछ सोने के सिक्कों के बदले में खरीद लाए। नौकर उस घर की ओर गया और उस घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने दरवाजा खोला और पूछा, क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? नौकर बोला, कोई खास चीज तो नहीं चाहिए। बाहर हमारे राजा खड़े हैं, वे ये जानना चाहते हैं कि उनको ये सेब इतने सोने के बदले में मिल सकता है या नहीं। माँ बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। नौकर ने उसको वह सोना दे दिया और वह सेब तोड़ने चल दिया। वह पेड़ पर चढ़ा और चढ़कर उसने डाल हिलाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वह पेड़ पर भी चढ़ा, पर फिर भी वह वहाँ तक नहीं पहुँच सका और वह सेब नहीं तोड़ सका।
नौकर राजा के पास वापस गया और बोला, उस स्त्री ने वे सेब मुझे बेच तो दिया है, मगर वे सेब तो हाथ में ही नहीं आता है। राजा ने उस सेब को तोड़ने के लिए एक और आदमी भेजा। वे आदमी मजबूत और लंबा था, मगर काफी कोशिशों के बाद भी वे उस सेब को नहीं तोड़ पाया, तो वह भी राजा के पास खाली हाथ वापस लौट आया। अब राजा खुद गया, पर उसको भी वह सेब नहीं मिला और वह भी उसकी सुगंध मन में बसाए वापस चला गया। महल आने के बाद भी राजा के मन से उस सेब को खाने की इच्छा नहीं निकली। वे उसी की बात करता, उसी के सपने देखता। जितना वे उससे दूर होता जाता, उतना ही उसको पाने की इच्छा बढ़ती जाती। आखिर राजा उदास रहने लगा और एक दिन बीमार पड़ गया। फिर एक दिन उसने एक अक्लमंद आदमी को बुलाया और उससे वे सेब लाने के लिए कहा। उस अक्लमंद आदमी ने राजा को आकर बताया कि जिस स्त्री ने आपके नौकर को वे सेब बेचा था, उस सेब को उस स्त्री की केवल एक लड़की ही तोड़ सकती थी, क्योंकि वे उसी लड़की का पेड़ था। ये सुनकर राजा अपने आदमियों के साथ वहां गया और सुनैना के घर पहुंचा। वहां उसे केवल उसकी माँ और 2 बड़ी बहनें ही मिली, क्योंकि सुनैना तो बकरियों को लेकर पहाड़ी पर उन्हें घास चराने गई थी। राजा ने सुनैना की माँ से पूछा, वे आपकी कौन सी लड़की है जिसका ये पेड़ है? राजा ने सोच रखा था कि अगर वह उस स्त्री की सबसे बड़ी वाली लड़की हुई तो सेब लेने के बाद वह उसे घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा और अपनी रानी बना लेगा। स्त्री बोली, महाराज आप ऐसा कीजिए कि अभी तो आप महल वापस लौट जाइए और मेरी लड़की आपको सेब आपके महल में आकर दे जाएगी। राजा बोला, ठीक है, मगर सेब जरा जल्दी भिजवाना। जैसे ही राजा गया, वैसे ही उसने सुनैना को बुलाया और कहा, राजा ने ये सेब मंगवाया है, तुम ये सेब तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दो। वह सेब लेकर राजा के पास चली जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगी। सुनैना ने वह फल तोड़कर अपनी बड़ी बहन को दे दिया। उसकी बहन सेब लेकर राजा के पास चल दी। वे बहुत खुश थी। महल पहुंचकर उसने दरबान से कहा कि वह राजा से मिलना चाहती है। उसको तुरंत ही अंदर बुला लिया गया। जैसे ही वे राजा के सामने आई और उसने सेब दिखाने के लिए अपना हाथ आगे किया, तो उसके हाथ में सेब नहीं, बल्कि उसकी जगह एक गोल पत्थर था। जब राजा ने देखा कि वह उसके लिए सेब नहीं बल्कि पत्थर लेकर आई है, तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसे महल से बाहर निकाल दिया। राजा ने फिर से अपना एक आदमी उस स्त्री के पास भेजा। उसने जाकर उन लड़कियों की माँ से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और लड़की भी है? हाँ है। तुम ऐसा करो, महल वापस लौट जाओ। मेरी लड़की अभी राजा के लिए सेब तोड़कर लाती है। नौकर के जाने के बाद उसने फिर से सुनैना को बुलाया और अपनी दूसरी बहन के लिए सेब तोड़ने के लिए कहा। सुनैना ने फिर एक सेब तोड़ा और अपनी दूसरी बहन को दे दिया।
वह भी जब राजा के पास पहुंची और उसको सेब देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसमें बजाय सेब के एक मुट्ठी कीचड़ निकला। राजा ने उसको भी अपने महल से भगा दिया। नौकर फिर उनके घर आया और उनकी माँ से बोला, क्या तुम्हारी और कोई भी लड़की है? हाँ है तो, मगर वह तो किसी काम की नहीं है। उसको तो केवल बकरियों को पालने का काम आता है। कोई बात नहीं, पर वे है कहाँ? वह तो बकरियां लेकर पहाड़ी पर गई है। उस लड़की को बुलाया गया है। कुछ देर बाद जब सुनैना आई तो नौकर उससे पूछता है, क्या तुम राजा के लिए एक सेब तोड़ सकती हो? वह गई और सेब तोड़कर ले आई। नौकर ने झुककर उसे प्रणाम किया और कहा, ये वही लड़की है जिसको वह ढूंढ रहा था। उस नौकर ने सुनैना को राजा के महल में चलने के लिए कहा। सुनैना ने वह सेब अपने पास रखा और राजा के नौकर के साथ चल पड़ी। जब सुनैना महल पहुंची तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुम सेब लाई हो? जी हाँ, सुनैना ने अपनी जेब से सेब निकाला और राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने उसको थोड़ा सा खाया और उसको लगा कि उसने ऐसा सेब पहले कभी नहीं खाया था। इसके अलावा उसने सुनैना जैसी सुंदर लड़की भी पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने संतोष का सेब खाया था। राजा और सुनैना, उसकी माँ और बहनें भी वहाँ आई थी। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो उस सेब का पेड़ है, पर उनका ये सोचना गलत था क्योंकि अगले दिन तो वह पेड़ सुनैना के महल की खिड़की के सामने खड़ा था। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में कमेंट करें। धन्यवाद।